ये गोरखपुर से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ अपना वोट कास्ट करने के बाद निकल चुके हैं। मीडिया ने उनको घेर लिया है, जाहिर तौर पर, क्योंकि उनके नाम पर जब चुनाव लड़ा जा रहा है तो अपने ही क्षेत्र में क्या कुछ कहते हैं योगी आदित्यनाथ, क्योंकि प्रचार तो लगातार करते रहे हैं, हुंकार भी भरते रहे हैं, लेकिन आज अपने क्षेत्र में मतदाताओं से अपील क्या करते हैं ये सुनना दिलचस्प हो जाता है। देखिए, आगे बढ़ते हुए और पूरा इस तरीके से मीडिया ने उनको घेर रखा है, लोग सुनना चाहते हैं। आपको हमने इससे पहले भी तस्वीर दिखाई थी, आम लोग वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं, गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। मैं सीधा रुख कर रही हूँ, राजीव रंजन वहीं पर मौजूद है। राजीव, मुख्यमंत्री बाहर निकले वोट कास्ट करके, कैमरा लगा हुआ है, चलिए उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच देखिए, अब सीएम पर नजर है, क्या कहते हैं। अपनी वोटिंग उन्होंने कास्ट कर दी है वोट करने के बाद। अब रहने दो भैया, अब रहने दो। देखिए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए और अपना वोट का निशान भी दिखाते हुए पोस्ट कास्ट कर दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ। एक तरफ करो, चलो एक तरफ चलो। मित्रों, उत्तर प्रदेश सामान्य निर्वाचन में मुझे अभी अपना मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनता जनार्दन में अपार उत्साह है। यह आम जनमानस की जागरूकता का प्रमाण है कि न केवल जनता जनार्दन अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति, बल्कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी बहुत जागरूक है। खास तौर पर माताएं, बहनें जिस उत्साह के साथ मतदान करने के लिए आ रही हैं, ये बहुत शुभ है। और मेरी भी जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और छठे चरण में आज मतदान हो रहा है, तो पूरे 9 जनपदों के उन सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि अधिक से अधिक मात्रा में आकर के अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के, अपने बूथ पे जाकर के मतदान करें, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक दायित्व भी है। एक अच्छी सरकार के लिए, सुशासन की स्थापना के लिए, जनता की आकांक्षा के अनुरूप विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की दिशा से भी मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 2022 के सामान्य निर्वाचन में बड़े उत्साह के साथ वे लोग भाग ले रहे हैं। 5 चरणों के चुनाव ने इस बात को साबित भी किया है और आज छठे चरण का मतदान है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 चरणों का जो रुझान है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से काफी आगे वर्तमान में चल रही है। और आज छठे चरण का जो चुनाव है, इसमें जोरदार छक्के लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी 300 के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगी।
सातवें चरण में यह आंकड़ा 2017 के तर्ज पर रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई देगा। मैंने पहले भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दे को उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में अंगीकार किया, 17 में किया, 19 में किया और 2022 में भी यह रिकॉर्ड बना रहेगा। तो 350 का दावा ठोक दिया है योगी आदित्यनाथ ने। मैं सीधा राजीव रंजन का रुख कर रही हूं, गोरखपुर से हमारे साथ है राजीव। इस बार 5 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया, इस बार फिर मैदान में, लेकिन इस बार की फाइट और जैसा दावा खुद कर रहे हैं सीएम, इससे पहले आप बात कर रहे थे तो वहां पे लोग कह रहे थे कि टफ फाइट तो है पूरे प्रदेश में, और उस पे ये दावा। राजीव, देखिए आशा, छठे चरण का चुनाव है, आपने खुद सुन लिया। जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती थी अब की बार 300 फिर पार, अब वो खुद मुख्यमंत्री यहीं पर गोरखपुर में अभी उन्होंने कहा कि 350। देखिए, कुल मिलाकर के ये बात है कि जमीन पर जो दिखाई दे रहा है, परिणाम जो भी हो पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात ये, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब आमने सामने की फाइट हो तो बहुत बार आपको अंदाजा नहीं लगता है कि हवा किस तरफ बह रही है, और एक छोटे से स्लाइट डिफरेंस से और परसेंटेज ऑफ वोट्स की वजह से एक पार्टी कोई बहुत अच्छा भी कर पाती है, और कभी कभी ये लड़ाई बहुत टक्कर की और कांटे की दिखाई देती है, और वो चुनाव परिणाम में भी वैसे ही टक्कर दिखाई देती है जैसे हाल के चुनाव में बिहार में देखने को मिला था। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर है कि जो 57 सीटों पर चुनाव आज हो रहे हैं उसमें एक बड़ा इलाका है जहां पर गोरखनाथ मंदिर का, योगी आदित्यनाथ का प्रभाव है, लेकिन एक बड़ा इलाका ऐसा भी है जहां सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लोगों को उतनी दिक्कत नहीं है जितनी योगी आदित्यनाथ से दिक्कत है। कुछ ऐसा वर्ग भी यहाँ पर इस इलाके में है। प्रभुत्व मंदिर का, गोरखनाथ मंदिर का, योगी आदित्यनाथ का है, इससे इनकार किया नहीं जा सकता, और कई बार कई मौकों पर चुनाव में कम से कम उन्होंने साबित भी किया। आज जो जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है, यहाँ से लेकर के आप अंबेडकर नगर देखिए, देवरिया देखिए, इस इलाके में इंटरेस्टिंग फाइट इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है, समाजवादी पार्टी ने भी इस इलाके में बड़ी साइजेबल अमाउंट में कैंडिडेट्स जो है वो ब्राह्मण उतारे हैं। ये इस लड़ाई को बहुत दिलचस्प बनाता है। गोरखपुर में वैसे तो 9 विधानसभा सीटें हैं, और एक को छोड़ दी जाए तो 2017 में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। अब सवाल ये कि वो 9 में से 8 सीटें बरकरार रख पाएगी कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। योगी आदित्यनाथ अभी भी यहाँ पर, अब मैं दिखाऊं, वोट देने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, और गोरखनाथ मंदिर के जो दूसरे पुजारी और जो काम करने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सबका पोलिंग बूथ यही है। आप देखिए, मुख्यमंत्री का पूरा काफिला यहाँ पर मतदान केंद्र के पास है। लेकिन ये जरूर कि योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और जो भी जीतेगा गोरखपुर शहर विधायक का चुनाव, तो गोरखपुर को एक नया विधायक 20 सालों के बाद मिलेगा। राधा मोहन दास अग्रवाल जो यहाँ के विधायक है, इस पूरे चुनाव में कहीं दिखे भी नहीं। जी बिल्कुल। प्रशांत देव, अब चलिए प्रशांत देव का रुख कर लेते हैं। पहले कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, आप बने रहिएगा। राजीव जी कुछ कह रहे हैं। राजीव, मैं कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ यहाँ से रवाना हो रहे हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से वो निकल रहे हैं, विक्ट्री का साइन दे रहे हैं, पूरा पर्याप्त समय मीडिया को दे रहे हैं। अब जो लड़ाई, जिस लड़ाई के लिए योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे हैं, उस लड़ाई की अंतिम जो 2 चरण के चुनाव, उसमें आज एक चुनाव है, एक चुनाव और बचता है जो पूर्वांचल में है, और वहां भी करारी लड़ाई है पूर्वांचल में भी। और आज जिन इलाकों में है, इलाकों की दृष्टि से देखा जाए तो 2 तरह की लड़ाई है और 2 तरह के इलाके हैं। गोरखपुर के इस इलाके से आदित्यनाथ अपने समर्थकों से घिरे भी हुए हैं, सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त भी है, पूरा इंतजाम भी है, और अब यहाँ से रवाना हो गए। आज उनकी बहुत सारी
उनकी जनसभाएं भी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लगी हैं। ठीक है जी आशा, आप बने रहिएगा राजीव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।